नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन अबाध गति से निरंतर चलता रहता है। सुख और दुख निरंतर आते रहते हैं। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, तो दुख आने पर वह अपने मार्ग बदल लेता है और बदल करके ही वह अपने को सुरक्षित कर पाता है। आइए आज अनुभव पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वह जो मार्ग बदलता है वो उसके अनुभव उसको वो कार्य कराते हैं। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं और अनुभव पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जीवन जल के समान अनवरत गति से चलायमान है। जिस तरह प्रवाहित जल की राह में बाधा आने पर वह अपनी दिशा बदल लेता है, उसी तरह मनुष्य भी बाधाओं के आने पर अपने जीवन को नया आकार प्रदान करता है। जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा उसको एक नया अनुभव प्रदान करती है और वह एक नया अनुभव लेकर के आने वाली विपदाओं से लड़ता है और अपने को सुरक्षित करता है। अनुभव जिंदगी का स्वयं द्वारा किया गया एक विश्लेषण है। बात समझिएगा, हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं, उनके रास्ते अलग होते हैं और वह अपने अनुभवों से अपने स्वयं का विश्लेषण करता है कि मेरे लिए क्या कार्य उचित होगा। क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, हर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है और अलग क्षमता अलग परिस्थितियों में क्या उचित होगा ये व्यक्ति को स्वयं ही विश्लेषण करना पड़ता है। अनुभव जिंदगी का स्वयं द्वारा किया गया विश्लेषण है। सच्चा अनुभव तो तभी हासिल होता है जब हम किसी काम को स्वयं करते हैं। अनुभव का एहसास जीवन को सरल और सुगम बनाने में मददगार साबित होता है। उम्र के साथ अनुभव के खजाने में साल दर साल वृद्धि होती जाती है, अर्थात कि हर पल हमें नए अनुभव होते हैं और वह अनुभव निरंतर बढ़ते जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें जो अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं उससे हमारे अनुभवों में बेहतरी होती जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि एक उम्र में जो कार्य हम कर रहे हैं 10 वर्ष के बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है नहीं, उस समय ये हमने गलत किया था, हमको ये करना चाहिए था। क्योंकि तब हम और परिपक्व हो गए, हमें और चीज़ें समझ में आ गई कि यदि हम ऐसा करते तो हम और अच्छे होते, है ना। तो ये अनुभव जो है हमें उम्र के पड़ाव के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। यह ऐसा खजाना है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई मांग कर ले जा सकता है। अनुभव के लिए जिंदगी को जीने और विपदाओं से टकराने का साहस करना पड़ता है। अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया गया काम अपनी एक अलग चमक छोड़ता है। अनुभवी व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो अपने कार्य को बेहतर बनाकर करता है और जब वो बेहतरी से करता है तो वो उसका एक अलग ही महत्व होता है और वह काम अलग ही चमकता हुआ प्रतीत होता है। जिंदगी की पाठशाला में अनुभव का अध्याय हमारे निर्णयों और क्रियाओं को कसौटी पर कसकर हमें आदर्श जीवन के प्रति उन्मुख करता है, माने कि हमें बेहतरी की ओर ले जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्य में समय के व्यतीत होने के दुख के बजाय यह सोचकर प्रसन्न रहना चाहिए कि बहुत कम समय खर्च करके उसने बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। अनुभव अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमारे अंतर्मन के भटकाव को रोकता है और हमें अनिष्ट के प्रति सावधान भी करता है। अनुभव से जीवन की वास्तविक समझ उत्पन्न होती है। मनुष्य अपनी शक्तियों का समुचित आकलन और नियोजन कर पाता है। अनुभवों के द्वारा ही तो वह समझ पाता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे पास कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है और क्या मेरी शारीरिक क्षमता है।
इसके द्वारा ही, अनुभवों के द्वारा ही तो वह यह निर्णय कर पाता है और अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ता है। मनुष्य अनुभव ही हमें स्वयं की पहचान कराकर हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है और इसीलिए बुजुर्गों का यह कर्तव्य होता है कि वह युवा पीढ़ी को उनको अनमोल अनुभव से, अपने अनमोल अनुभव से लाभान्वित करें। बुजुर्गों का ये कर्तव्य है कि वह अपने अनुभवों से युवा पीढ़ी को लाभान्वित करें, क्योंकि इस छोटे से जीवन में हर अनुभव नहीं होता है। बहुत सारे सुनकर, पढ़कर और समझकर भी हम करते हैं। हमारे उन तमाम ऐसे अनुभवों के लिए हमारा जीवन छोटा पड़ जाता है। कुछ होते हैं हमें अनुभव और कुछ हम सुनकर और पढ़ कर के समझते हैं। अतः युवा पीढ़ी को भी बुजुर्गों को महत्व देना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और उसके अनुसार उन्हें उसमें अपनी रुचि दिखानी चाहिए और उनके अनुभवों से भी निरंतर लाभ लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य नया नहीं होता है, पहले किए गए कार्यों का परिवर्तन होता है। सृष्टि वही है, चीज़ें वही हैं, परिस्थितियां बदलने के साथ हम अपने कार्य की विधि बदलते हैं और यही है कि हम पुरातन पीढ़ी से अनुभव लेकर के अपने कदम आगे बढ़ाएं और नए प्रकार से अपने जीवन को जीने के रास्ते चुनें। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। धन्यवाद।